हेलो। हेलो। हाँ। और बच्चों क्या हाल है? आज मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलो। द पॉइंट ऑन द कर्व, कोई कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y है, पैराबोलिक कर्व सा लग रहा है ना, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस इज। चार ऑप्शन है मेरे पास। अब मान के चलो मेरे पास ये कोई एक कर्व है ना, और मेरे पास कोई ये एक कर्व है, रफ फिगर बना रहा हूँ। अगर y को जीरो डालेंगे तो x कितना आएगा? जीरो आएगा। तो मतलब ये वाला कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितनी है? 2y है। अब 0,5 कहाँ पर पड़ेगा? 0,5 कहीं ऊपर पड़ेगा, यहाँ 0,5। कह रहा है इस कर्व पे कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढो, इस कर्व पे कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जो नियरेस्ट हो, है ना। तो वो नियरेस्ट वाला पॉइंट कौन सा होगा वो चेक करना पड़ेगा। तो अगर कर्व पे कोई पॉइंट मानना है तो एक बार बताओ, अगर यहाँ मैं x मान लूँ, चलो मैंने इसे नाम दे दिया p और इसे नाम दे दिया मैंने a। ठीक है, तो y की वैल्यू ये लिख सकता हूँ ना, y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? भाई पॉइंट x कॉमा वाई मानना था, तो y की वैल्यू क्या मैंने कर्व से ही उठा ली। y हो गया एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया? 2 हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। इससे क्या होगा? वन वेरिएबल में मैंने कन्वर्ट कर लिया, क्वेश्चन इजी हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, अब तुमको इसका डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है इसके अंदर का, तो निकाल देते हैं डिस्टेंस। अगर ए पी लगाएंगे, ए पी इक्वल टू अंडर रूट में, देखो अंडर रूट में क्या लिखूंगा मैं? एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई वन माइनस वाई टू होता है, तो यहाँ पर एक्स टू बाई टू माइनस कितना आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। ए पी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 5 का क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा। इसे z ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू z। तो यहाँ पर डी जेड बाई क्या निकालेंगे? डी एक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना आएगा? 2x, यहाँ 2 आगे जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 5 की पावर कितना आएगा? 1। ठीक है, और फर्दर करेंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x की पावर 1 बाई टू माइनस 0, ये वाला। इसको मैंने फर्दर डेरिवेट कर दिया, ये तो कैंसिल ही हो जाना है। अब चेक करने के लिए क्या करते थे? जीरो पुट कर देते इसको, तो यहाँ पर आया 2x प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आएगा यहाँ पर? 10। और ये वाला भी है, तो यहाँ पर क्या लगा लेते हैं? क्यूब लगा लेते हैं, इधर क्यूब कर लेते हैं, इधर एक्स कर लेते हैं। ठीक है यहाँ तक? हाँ। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? दिस इज इक्वल टू माइनस का 8x प्लस का कितना आ गया? एक्स क्यूब आ गया, प्लस का एक्स क्यूब। तो इसको लिख लेते हैं तरीके से थोड़ा, एक्स क्यूब माइनस 8x इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो x इक्वल टू 0 आ रहा है और एक x स्क्वायर इक्वल टू 8 है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस कितना आएगा? 2√2 आ जाएगा। तो एक तो x का वैल्यू आया 0, एक x का वैल्यू आया 2√2 और एक x का वैल्यू आया माइनस का 2√2 आ गया। ठीक है यहाँ तक? अब ऑप्शंस में देखेंगे, थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। -2√2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, -2√2 कहीं नहीं दिख रहा है।
ठीक है। अगर -2√2 नहीं दिख रहा है तो हम भी क्यों चेक करेंगे, तो 0 को चेक कर लेंगे एक बार और 2√2 को चेक कर लेंगे। अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है केवल हमको यहाँ। तो ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव में देखो डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसी को कर लेते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ही तो है इसका। तो माइनस का 8 आ गया, प्लस का कितना आ गया 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कब चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे। तो ये तो -8 आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ठीक है, और दूसरा काम क्या करते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2√2 पे। तो यहाँ पर -8 प्लस 3 इंटू 2√2 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -8 प्लस 4 3 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 24। ठीक है, 4 इंटू 3 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का बचेगा, कितना बचेगा 16 आ रहा है। तो x इक्वल टू 2√2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा पॉजिटिव है ना, डबल डेरिवेटिव जो तुम्हारा है वो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर। तो कर्व निकालना है, कर्व में था क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y था। तो x की वैल्यू पता है, लिख लो यहाँ पर, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 2y। तो यहाँ 4 इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया। तो जो तुम्हारे पास पॉइंट आया वो 2√2 कॉमा कितना आ गया, 4 आ गया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर ही भाग रहा था, बताओ। ये वाला टिक लग जाएगा इस पे। ठीक है, ऐसे नियरेस्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर तो मैक्स वाई लेके चलते हैं, फिर बाद में सब्सटीट्यूशन वगैरह लगाते हैं, उसमें एक की वैल्यू तब भी दूसरे में पुट करनी पड़ती। तो अच्छा ये तरीका है, एक्स और वाई कोई भी पॉइंट है तो वाई की जगह कर्व को देख के वाई की वैल्यू पुट कर दो, इजी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब ये हमारे पास एफ एक्स गिवन है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको बाहर करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ पर 0 माइनस 1 प्लस कितना आएगा 2x, माइनस लगाएंगे, फिर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाहर रखेंगे, यहाँ पर 0 प्लस 1 प्लस कितना आएगा 2x आएगा। ठीक, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको 0 पुट करना है, अगले स्टेप में इसको 0 पुट करना है, तो ये तो सारा चला जाएगा। तो हमारा बचेगा 0 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस क्या बचेगा 2x बचेगा। सिंपल कैलकुलेशन है। 0 इक्वल टू, चलो करते चलते हैं, -1 आ गया प्लस 2x आ गया, माइनस का x आ गया, प्लस का 2x स्क्वायर आया, माइनस का x स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 2x क्यूब, माइनस ब्रैकेट लगा लो, यहाँ माइनस लगा हुआ है, 1 प्लस 2x माइनस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ये आएगा। अब क्या करना है वो देखो, 0 इक्वल टू -1, ठीक है, और -1 प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब -1 -2x प्लस 2x स्क्वायर -x माइनस का 2x कितना क्यूब, माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x क्यूब कैंसिल, ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, माइनस का x प्लस का x कैंसिल, माइनस का 1 नहीं, ये नहीं कटेगा, माइनस का 1 नहीं कटेगा, ये वैसे ही रहेगा जैसा है। दिस इज माइनस का 1 और कट रहा है कुछ, -1 प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब, ठीक है। समेटते हैं जो बचा हुआ काम है अपना इसका, कितना बच रहा है हमारे पास, फिर ये वाला 4x स्क्वायर बच रहा है, 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर ये वाला इधर, लेकिन एक एक्स स्क्वायर होना चाहिए था ना, अच्छा ये था ना, प्लस का एक्स स्क्वायर था, प्लस का नहीं, प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो साइन चेंज होगा ना, ये माइनस का आएगा और यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ आया आपका 4x स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर ही है, तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस इधर है माइनस इधर है तो माइनस का 2, यही बचेगा मुझे, इतना ही समझ में आ रहा है इसमें। तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 2 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे फंक्शन के मैक्सिमम, ये दो मेरे क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये इनको क्या बोलते हैं, कल भी बताया था, जो पॉइंट्स आते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहाँ कर्व का फंक्शन चेंज होता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। अच्छा, अब मेरा मेन फंक्शन जो था उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब एक तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे और एक एक्स इक्वल टू -1 पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो मेरे को जो फंक्शन मिलेगा यहाँ एफ एक्स मिलेगा। अब मुझे करना है, अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, 1 -1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर बचेगा 1/3 आ रहा है वैल्यू, और इस पे कितनी आ रही है, f-1, यहाँ 1 डालेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 है प्लस 1 है प्लस 1 है, यहाँ पर 1 है -1 है और प्लस 1 है, ये दोनों कटेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो ये इस फंक्शन की कैसी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, और ये इसकी कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। हम ना डबल डेरिवेटिव से भी ना चेक कर सकते थे, अगर डबल डेरिवेटिव करते तो मुझे ये पता पड़ जाता, ये जो दो पॉइंट है इनमें से एक मैक्सिमम वैल्यू देगा और एक मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1/3। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता, क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाता,
और ये वाली वैल्यू कैसी है, ये वाली वैल्यू है मिनिमम। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब तो तुमको समझ में आ गया होगा यार। देखो यहाँ एफ एक्स है, यहाँ कितना आएगा, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, पावर में कितना आएगा 1/3। मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने, ये देखना है ग्राफ कहाँ कहाँ से टर्न ले रहा है, एक पॉइंट है या दो पॉइंट है। तो 1/3 आगे जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, 1/3 माइनस वन, तो माइनस का कितना आएगा 2/3। फर्दर करेंगे तो 2x माइनस वन आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इसको क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। इसको नीचे ले आओ थोड़ा, तो ये पावर पॉजिटिव से दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पर 2/3 इंटू यहाँ पर कितना आ गया 2x माइनस वन आ गया। ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 0, और यहाँ पर कितना है 2x माइनस वन है, x का वैल्यू कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई, x का वैल्यू 1/2। अब अगर देखोगे ना ध्यान से इसी चीज को, यहाँ देखो ये 0 और 1 के बीच में बोल रहा है वैल्यू, ये जो बोल रहा है हमको 0 और 1 के बीच में बोल रहा है वैल्यू। तो 0 तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ 0 0 है, यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा इसे, यहाँ 1,0 है, और बीच में जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है वो हाफ आया है, ये आया है कुछ, मतलब माइनस, ये आया 1/2। अच्छा, अगर तुमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये चेक करना पड़ेगा फंक्शन का इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या, डबल डेरिवेटिव से निकाल लो, तो ये पता पड़ जाएगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। लेकिन वैल्यू जो निकलेगी वो तो फंक्शन पे डालने से निकलेगी। तो पहले फंक्शन की तरफ चलते हैं थोड़ा। ये है हमारा फंक्शन, मेन फंक्शन जो है। तो यहाँ पर मुझे एक तो f0 पुट करना है। अगर 0 पुट करूंगा तो यहाँ 0 माइनस 0 प्लस 1 की पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 1। एक बार 1 पुट करके देखो, क्योंकि ये लिमिट देखो यहाँ लगी हुई है, ये लिमिट 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है, यही डालेंगे इसको भी, 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। अरे ये भी 1 आ गया, ये क्या बात होगी, 0 पे भी 1 आ रहा है और 1 पे भी 1 आ रहा है, स्ट्रेट जा रहा है क्या कर। ये तो कह रहा है 0 पे ये कहीं पॉइंट आ रहा होगा, 0,1, 1 डाला तो 1,1 यहाँ कहीं आ रहा है, 1,1। ठीक है, डेसमॉस पे देखोगे तो तुमको ग्राफ भी नजर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू पुट कर देना, पुट कर देना डेसमॉस में। ठीक है, ग्राफ चेक कर लेना अपने आप। अब आ जाओ जरा हाफ पे। अगर हाफ वैल्यू पुट करें, यही कर देते हैं, अगर f का वैल्यू हाफ पुट करें तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 1/4 मिलने वाला है। 1/4 माइनस हाफ प्लस 1 की पावर 1/3 मिलेगी। तो ये 1/4 और हाफ एलसीएम में 2 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 2 प्लस, अरे 4 आएगा एलसीएम में। ठीक है, यहाँ 1 माइनस 2, ठीक किया ये वाला, और प्लस 4, तो ये वैल्यू आ रही है 2 और 3, 3/4 आ रही है, 3/4 आ रही है। 1 पुट किया था, 1 माइनस 1 0 0 0, 1 की पावर 1/3, यहाँ पे भी 1 की पावर 1/3, और यहाँ पर 3/4। 3/4 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आना चाहिए। तो ये तो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी देगा, है ना। ये तो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी देगा। मैक्सिमम तो ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ठीक, अरे क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में तो दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, 0 पे भी आ रही है और 1 पे भी आ रही है।
0 और 1 दोनों पे आ रही है, 0 पे भी है x इक्वल टू 0 और 1, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ। यहाँ देखो इसकी क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अगर वैल्यू हमें इसकी मैक्सिमम बतानी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, ये आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, और ये कैसी वैल्यू है, यहाँ सबसे कम वैल्यू है मिनिमम। चलो कर्व समझ लें थोड़ा सा। इसका मतलब कर्व ऐसा जा रहा होगा, ऐसा, और फिर कैसा जा रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा। यहाँ देखो एफ डैश एक्स लेस देन 0 नेगेटिव आएगा, और ये वाला जो आएगा एफ डैश एक्स दिस इज ग्रेटर देन 0, ये वाला, क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग सबसे कम वैल्यू फिर दोबारा इंक्रीज हो गया, आगे भी बढ़ेगा, लेकिन इस इंटरवल के बीच में तो हमारे पास यही वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे वैल्यूज निकल जाती हैं। कर्व भी बनाना बता दिया मैंने आपको, ग्राफ में इंक्रीजिंग का मतलब क्या है और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अब कह रहे शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। अब शेप है तो यूज कर लेते हैं। एक स्फीयर है, और इसके अंदर क्या बनाना है, कोन बनाना है, ठीक है। ये सेंटर है इसका, तो ये तो आर हो गया, रेडियस है क्योंकि ये भी आर हो गया। ये मैंने बोला था आपको एक्स ले लो, तो जो ये वाली वैल्यू है बड़ा आर, इसे बड़ा आर कर देते हैं, चलो दिस इज बड़ा आर, कैपिटल आर। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर ली, ठीक है। अब कह रहे हैं मैक्सिमम, यहाँ वर्ड अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ देखो मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा है और वॉल्यूम के साथ कर रहा है, तो डेरिवेट किसको करना पड़ेगा, वॉल्यूम को करना पड़ेगा। इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो जो आर है ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, आर कैसा आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट आ जाएगा, आर का वैल्यू कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, चलो वॉल्यूम लिखते हैं, करना क्या है पहले, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच होती है ना, हाइट लिख देता हूँ, हाइट। अब v इक्वल टू 1/3 पाई, आर का वैल्यू देखो जरा, आर स्क्वायर करना है तो ये तो हटेगा, आर स्क्वायर माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और हाइट को देखोगे तो आर प्लस कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, यहाँ हाइट आ जाएगी आर प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आर तो कांस्टेंट ही है, तो डी वी वाई क्या निकालना पड़ेगा हमको, डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो पाई/3 आ गया। और पहले ना सिंप्लीफिकेशन कर लो, थोड़ा प्रोडक्ट रूल से बच जाओगे, आसान हो जाएगा। वॉल्यूम v इक्वल टू पाई/3, यहाँ पर क्या है, आर क्यूब प्लस एक्स आर स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर डी वी वाई क्या निकालना पड़ेगा मुझे, डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पर पाई/3
यहाँ आर का वैल्यू 0, यहाँ पर कितना आएगा आर स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर। अब अगले स्टेप में इसको क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, तो π/3 यहाँ आएगा, फैक्टर कर लो इसके, आर स्क्वायर माइनस का 3xr प्लस का xr माइनस का 3x स्क्वायर। तो यहाँ आएगा π/3, r कॉमन लेंगे अगर तो यहाँ बचेगा r माइनस का कितना 3x प्लस x कॉमन ले लो तो r माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक, अच्छा अभी जगह थी। ठीक, तो अब हमारे को मिल जाएगा यहाँ से, एक मिलेगा r माइनस का 3x मिला और एक बार r प्लस x मिला, तो r इक्वल टू 3x हो जाएगा और r इक्वल टू क्या हो जाएगा -x, ये तो हटेगा, ये चलेगा x इक्वल टू r/3। अब मैक्सिमा के लिए ना डेरिवेटिव करना जरूरी पड़ जाता है, तो इसी को करेंगे यहाँ पर डबल डेरिवेटिव। इसको देखो यहाँ पे, इसको करेंगे डबल डेरिवेटिव यहाँ पर, तो ये हमारा कितना आएगा dv डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू π/3 बाहर है, r कांस्टेंट है, x का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ पर 6x हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, देखो चलो यहाँ पर माइनस का π/3 बाहर कर लो, यहाँ पर 2r आ गया माइनस 6 इंटू r बाई कितना 3 कर लो पॉजिटिव, माइनस का π/3 यहाँ 2 आ गया तो इंटू कितना आ गया 4r आ गया, तो माइनस का 4r पाई बाई कितना 3 नेगेटिव आ रहा है, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 एट एक्स इक्वल टू r/3। सो ये हमारे पास मैक्सिमा आ गया, मैक्सिमा है। ठीक है, अब वो कह रहा है ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, हाइट की बात कर रहा है, तो हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास था r प्लस एक्स था, ये रहा हाइट हमारे पास क्या था r प्लस एक्स था, तो r तो r है, x की जगह r/, क्या पढ़ने वाला है 3 पढ़ने वाला है, तो यहाँ 4r/ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दिस इज 4r/3। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से कि जो भैया तुम्हारा h है वो 4r/3 पे वॉल हाइट इतनी होनी चाहिए, अगर वॉल्यूम कैसा चाहिए मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, दिखने में लेंथी है, बस डेरिवेटिव अगर आता है फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए होता है, बाकी जो क्वेश्चन में कह रहा बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखो जरा, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज k वेयर k इज सम कांस्टेंट, सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, या इसको पकड़ लो, एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए लीस्ट होना चाहिए, कब व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, x मान ले साइड को, कह रहा है डबल हो जाए किसके रेडियस के, डबल द रेडियस, तो चेक कर लेते हैं इसे भी, है ना, कह रहा है सम जो है पेरीमीटर, देखो एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है x है, ठीक है, सारा x है, तो सम की बात कर रहा है, पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, तो 2πr प्लस यहाँ से 4x इक्वल टू k, ये पहली एक्सप्रेशन है। फिर कह रहे हैं एरिया सर्कल का क्या होगा πr स्क्वायर, इसका क्या होगा x स्क्वायर। अब क्या आसान है पुट करना वो देख लो और उसके हिसाब से अपना सॉल्व कर दो, तो मैं लिख लेता हूँ दिस इज इक्वल टू πr स्क्वायर प्लस x की वैल्यू डाल दें,
तो k माइनस 2 पाई r अपॉन में कितना आएगा 4, और यहाँ क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो a निकालेंगे यहाँ पर डी ए बाय डी आर इक्वल टू 2 पाई r प्लस, ठीक है, इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, k माइनस 2 पाई r आएगा, पावर में कितना आएगा 1, फर्दर करेंगे तो माइनस का 2 पाई आएगा, माइनस का 2 पाई अपॉन में कितना आएगा 16 आ जाएगा, अपॉन में 16 आ जाएगा। थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं इसको, यहाँ 2 पाई r माइनस का 4 पाई ब्रैकेट में k माइनस 2 पाई r अपॉन में कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में इसको 0 के बराबर डालेंगे, अगले स्टेप में इसको 0 के बराबर डालेंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे वो देखो, यहाँ आएगा 4 पाई, यहाँ k माइनस 2 पाई r अपॉन 16 इक्वल टू 2 पाई r, पाई से पाई जाएगा 4 4 जा 16, तो k माइनस 2 पाई r इक्वल टू कितना आएगा 8r आ जाएगा, ठीक है 8r। k की वैल्यू डाल दो, k कितना था हमारा उसमें, सर्कमफ्रेंस था 2 पाई r, उसके लिए था 4x माइनस 2 पाई r इक्वल टू 8r, तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 2r आ गया, x इक्वल टू 2r मिल गया जो क्वेश्चन ने कहा था। अब मैक्सिमा या मिनिमा हो तो डेरिवेटिव से ही पता पड़ेगा। चलो खेल दो डेरिवेटिव थोड़ा सा इसका, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर केवल 2 पाई बचेगा, 2 पाई, ये माइनस का था 4 पाई अपॉन कितना था 16 था, k का 0 और इसका माइनस 2 पाई, माइनस का 2 पाई, तो ये हमारा आ रहा है 2 पाई प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन 16 विच इज ग्रेटर देन, कैसा आ रहा है 0, सारा पॉजिटिव है तो 0 ग्रेटर देन नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख लेंगे यहाँ पर एट x इक्वल टू 2r, ठीक है, वैल्यू पुट करनी पड़ती है ना, अगर चाहो तो लिख लो डी ए, पॉइंट पे चेक करते हैं किसी मैक्सिमम या मिनिमम, एट x इक्वल टू 2r, ठीक है। अच्छा अब क्या आया, एट x इक्वल टू 2r द एरिया इज मैक्सिमम, जो एरिया आएगा एरिया इज मैक्सिमम, ये भी हो गया। कुछ भी नहीं है पूरे क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चे छोड़ के जाते हैं पेपर में, इतने खतरनाक लगते हैं इनको, और होता कुछ नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है केवल। कह रहा है एरिया इज, हिंट देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, एरिया इज लीस्ट, अगर लीस्ट है तो डेरिवेटिव से पता पड़ेगा, अगर एरिया लीस्ट है तो, अगर लीस्ट है डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डी ए बाई क्या निकालेंगे, डी एक्स निकालेंगे, डी ए बाई मतलब जो भी निकालना है डेरिवेटिव से पता पड़ेगा। और कह रहा है कब, कंडीशन क्या बोल रहा है, साइड ऑफ द स्क्वायर एक्स है, डबल द रेडियस, तो x इक्वल टू 2r, पहले क्वेश्चन आए तो पहले ही नोट कर लिया करो कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है ना। और बोल दिया k इज कांस्टेंट, यहाँ देखो दो वेरिएबल हैं r और x के चेंज होगा पर k कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने जब एरिया लगाया दोनों का सम किया तो x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दी, तो ये भी r है ये भी r है, वन वेरिएबल हो गया, इजिली डेरिवेट हो जाएगा, तो फर्दर नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो 4 बार ध्यान से और आंसर पढ़ो केवल एक बार, समझ में आ जाएगा कहाँ क्या है, क्वेश्चन पढ़ो 4 बार। अब ये कह रहा है अ टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस, सचिन जी का मैसेज आया था, उन्होंने कहा थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया करो, इजी हो जाता है, मैंने कहा ठीक है। चलिए देखते हैं, अ टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस एंड द रेक्टेंगुलर साइड ओपन एट द टॉप, एक टैंक है मान लो, बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, जैसे पहले बक्से चलते थे लोहे के टीन के बने हुए, वो कैसे होते थे, नीचे से रेक्टेंगुलर,
ऊपर से टॉप हटा दो, ऊपर से खुला हुआ है, स्विमिंग पूल मान सकते हो, स्विमिंग पूल बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 8। इन्होंने क्या मार्क कर दिया, डेप्थ दे रखी है इतनी है और जिसका वॉल्यूम दे रखा है इतना है। एक बात बताओ, अगर रेक्टेंगुलर बेस है, बेस रेक्टेंगुलर है तो ये x होगा, इसे y मान लेता हूँ, तो एरिया ऑफ बेस तो दिख ही जाएगा ना यहाँ पर, एरिया ऑफ बेस। अगर एरिया ऑफ बेस निकालूंगा तो कितना मिलेगा, xy। जमीन केवल फ्लोर का सोचो, स्विमिंग पूल में खड़े हो और केवल उसका बेस का एरिया देख रहे हो, ठीक है। और डेप्थ दे रखी है स्विमिंग पूल की, जो गहराई है वो मान लो कितनी है, 2 है, तो इसने बोल भी दिया जो हाइट है वो 2 है। 3D है तो देखो ऐसा देखो, जहाँ मेरा मार्कर है ये वाली जो ये डेप्थ है वो कितनी है, 2। तो अगर वॉल्यूम दे रखी है तो वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस लगा लेते हैं, वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अब वॉल्यूम तो तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में 8 है और हाइट दे रखी है 2 है, तो एक्स वाई इक्वल टू 8/2, ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो y निकाल लो, y इक्वल टू 4 अपॉन कितना आ गया, x आ गया। तो y और x में एक रिलेशन आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकालना है, क्या है, इफ द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज इतना पर मीटर फॉर द बेस, देखो केवल बेस की बात कर रहा है ये, इतने रुपए पर स्क्वायर मीटर मतलब एरिया है। तो अगर मैं कॉस्ट निकालूं, कॉस्ट, तो एरिया ऑफ बेस निकालो पहले। एरिया ऑफ बेस कितना है हमारे पास, एक्स वाई, दिस इज एरिया ऑफ बेस। और बेस का पैसा कितना जाना है, ₹70 है, तो इनटू क्या कर दो, 70 कर दो, प्लस अब आ जाओ साइड्स पे, 45 स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स कह रहा है ना। अब स्विमिंग पूल में खड़े हो तो स्विमिंग पूल के आपके चारों तरफ कर्व सरफेस, उस पे देखो कर्व वाले पार्ट पे वॉल्स भी हैं। अगर इस वॉल को देखो, अगर पेन की हाइट 2 है, 2 और ये x है, तो इस वॉल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। ऐसी अपोजिट भी है, ठीक है, लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ वॉल यहाँ 2 इंटू एक्स आ जाएगा, इधर वाले का भी 2 इंटू एक्स, इधर वाले का इंटू 2, तो ये हो जाएगा एरिया कितना, 2y। एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी वही है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2y। तो टोटल एरिया कितना है, देखो ये 2x, ये 2x, कितना आ गया, 4x, ये 2y, ये भी 2y, तो कितना आ गया, 4y। और इसकी कॉस्टिंग कितनी दे रखी है, इसकी कॉस्टिंग है 45। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 45। रट्टा मत मारना कोई भी, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, हिसाब लगाओ, हिसाब लगाना आना चाहिए, समझ में आ जाएगा। अब जो c है वो देखो जरा, x इंटू यहाँ पर कितना कर दूं, 4/x, y की वैल्यू डाल लो केवल इसमें मैं, यहाँ कितना 70 प्लस यहाँ 4x प्लस 4 इंटू 4/x इंटू कितना 45, ये है। अब एक्सप्रेशन तो बन गई है, ये तो कैंसिल ही हो रहा है, तो यहाँ पर dc/y क्या निकालना है, dx निकालना है। ये तो 280 कांस्टेंट ही है, 0 ऐसे, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना x की पावर -1 ऊपर ले जाओ तो -1 आगे जाएगा, x की पावर -2, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर, ये वाला, और ये मल्टीप्लाई में है तो कितना आ गया 45, ठीक है। अगले स्टेप में इसको 0 डालेंगे, तो 0 इक्वल टू 45, यहाँ 4 - 16 अपॉन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 4 जा 16, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो प्लस -2 इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है +2 और एक आ रही है -2, साइड की बात कर रहे हो तो ये वैल्यू हटा देंगे। अब आ जाओ इस पे, डबल डेरिवेटिव पे, लीस्ट, क्योंकि हम चाहते हैं खर्चे कम हो काम ज़्यादा, तो लीस्ट वाला मामला है, तो इसको मिनिमा प्रूफ करना है, तो दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 ही है,
इसका क्या आ जाएगा 0, माइनस एक्स की पावर -2 ऊपर ले जाओ तो -2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 32 और अपॉन में कितना आएगा x³ बाहर कितना है 45 है तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर कि दिस इज पॉजिटिव d²c/d(x² इज ग्रेटर देन 0 सो मिनिमा एट x इक्वल टू 2 तो पुट करके भी देखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। मेरे को ना डबल डेरिवेटिव की वैल्यू से मतलब नहीं होता कि 1000 आ रही है 4000 आ रही है, मेरे को उसके उसके केवल साइन से मतलब होता है। अगर मेरा साइन डबल डेरिवेटिव में पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। मैंने यहाँ पर 2 एक्स का वैल्यू नहीं पुट किया पर मुझे पता है सब प्लस प्लस है तो सारा आंसर पॉजिटिव ही आना है तो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मिनिमा है एट x इक्वल टू 2 और ये है आपका क्वेश्चन। कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव थिंग। अच्छा इसमें भी एक पार्ट बचा है, कॉस्ट भी निकालना था, ध्यान से पढ़ लेना कभी इतना ही छोड़ दो पेपर में। तो अगर मुझे कॉस्ट भी निकालना है, कॉस्ट बात है अगर मुझे कॉस्ट निकालना है तो इसमें वैल्यू पुट करना। ठीक है, अब तुमको क्या पता है कि x का वैल्यू कितना आया 2, यहाँ 2 डाल दो तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 2, तो एक्स वाई की वैल्यू डाल देना यहाँ पे तो यहाँ से क्या होगा कॉस्ट निकल जाएगी। तो ये मैंने तुम लोगों को होमवर्क में दे दिया, इसका अगर सॉल्व हो जाएगा तो आंसर डाल देना, कमेंट में डाल देना। व्हाट्सएप नंबर में शायद शेयर किया है मैंने, देखूंगा मैं एक बार। ठीक है, अब ये कह रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब एक बात समझो जरा, इसके अंदर ना एक सिलेंडर बना लो, और ये R है तो सेंटर है इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, और ये R कैसा रहेगा हमारे पास कांस्टेंट रहने वाला है। ये भी R है और ये भी R है। हाइट चलो मान लेते हैं πr² h होता है ना, इसे h ही मान लेते हैं और इसे निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे, है ना। तो चलो इसको पूरे को मान लेते हैं, चलो ये y है तो यहाँ पर क्या आएगा 2r² इक्वल टू h² प्लस कितना आएगा y²। यहाँ पर आएगा 4r² माइनस h² इक्वल टू y² आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, या इसको ना 2y मान लेते हैं तो रेडियस y ले लेंगे ना, फिर इसे 2y मान लेते हैं, y और y 2y, तो इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y²। ठीक, तो ये आ जाएगा अपॉन में 4 और यहाँ क्या आ जाएगा y² आ जाएगा।
ठीक है, 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 2y को लिखेंगे 4y स्क्वायर, तो मैंने यहाँ से y स्क्वायर निकाल दिया। अच्छा, अब आ जाओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यहाँ वाई है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये जो वाई है ये रेडियस है सिलेंडर का। तो यहाँ पर v इक्वल टू पाई हो गया, y का वैल्यू देखेंगे जरा, वाई स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास, 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये 4 यहाँ है इसे बाहर कर दो, अपॉन 4। ठीक है, और इनटू हाइट है, हाइट के लिए h ले लेते हैं। अब यहाँ पर डी वी बाई क्या निकालना पड़ेगा, डी एच निकालना पड़ेगा, देखने से ही पता पड़ जाता है 4। इसे देखो जरा, पाई बाई 4 है और यहाँ पर 4r स्क्वायर एच माइनस कितना आएगा एच क्यूब, यहाँ पर कितना आएगा 4r स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना होता है, इसको जीरो पुट करना होता है, यहाँ 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 3h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो अंडर रूट 3h इक्वल टू 2r। तो हमको क्या प्रूव करना है, हाइट जो है वो ये है, ये तो प्रूव करना था इसमें, h इक्वल टू 2r बाई कितना रूट 3 है, तो यहाँ पर तो आ रहा है ये मेरे पास, h इक्वल टू 2r बाई कितना आएगा रूट 3, h इक्वल टू 2r बाई रूट 3 आएगा। ठीक है, अब रही बात मैक्सिमा मिनिमा की, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4, यहाँ कांस्टेंट है तो 0, माइनस का कितना आएगा 6h आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 पाई एच अपॉन 4। ठीक है, अब पता ही है यहाँ पर, चलो ये भी पुट कर लो, माइनस 6 पाई अपॉन 4 इंटू एच का वैल्यू 2r बाई रूट 3, ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं लिखूंगा दिस इज लेस देन 0, सो h इक्वल टू 2r बाई रूट 3, द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम भी निकालना है। अब देखो जरा, वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम था क्या हमारे पास, वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर था, वो था वाई स्क्वायर, और फिर क्या था पाई आर स्क्वायर एच था। ठीक है, तो डाल दो वैल्यू इसकी, पाई, ठीक है, वाई कितना निकलेगा, एच हमारा आया था 2r बाई 3, तो यहाँ देखो 1/4 तो बाहर ही कर लो, यहाँ 4r स्क्वायर माइनस यहाँ h है 2r, तो यहाँ पर आ जाएगा 4r स्क्वायर बाई कितना 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 12 इक्वल टू क्या आ गया वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आ गया, इसकी वैल्यू डाल दो, 8r स्क्वायर बाई कितना 12 इंटू हाइट, हाइट की जगह कितना है 2r बाई कितना आएगा रूट 3 आ जाएगा, तो अब जो आ रहा है लिख लो इसे, तो यहाँ आ गया 4r क्यूब बाय 3 रूट 3, सो दिस इज द वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम मैक्सिमम। ठीक है, ये है। आवाज आ रही है, ठीक है।
काफ़ी क्वेश्चंस हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कर लिए हैं। इसके बाद हम एमसीक्यू शुरू करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है, रखता हूँ फिर मैं।